यूक्रेन और रशिया के दरमियान एक प्रिजनर एक्सचेंज, 103 कैदी रिहा। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आपसे खुशामदीद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। मुत्तहदा अरब अमीरात ने यूक्रेन और रशिया के दरमियान एक प्रिजनर स्वैप या जो कैदियों का एक्सचेंज था वो कराया है एक बार फिर, और 103 प्रिजनर इस डील के अंदर बेसिकली यूक्रेन और रशिया पहुंच गए हैं। ये दूसरी बार है कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान ऐसा तबादला हुआ है जब से यूक्रेन ने रशिया के कुर्स्क के इलाके में 6 अगस्त को अपनी कार्रवाई शुरू की थी। और दोनों बार मुत्तहदा अरब अमीरात का बहुत ही एक अहम किरदार रहा है। यूएई एक ऐसी पोजीशन के अंदर है कि उसके ताल्लुकात रशिया के साथ भी अच्छे हैं, यूक्रेन के साथ भी अच्छे हैं। तो बेसिकली 103 यूक्रेनियन सोल्जर्स को स्वैप किया है रशिया ने, और दूसरी जानब से 103 ही प्रिजनर स्वैप हुए हैं यूक्रेन की जानब से। तो कुल मिला के 206 प्रिजनर्स हैं जो यूएई ने रिहा कराने में कामयाबी हासिल की है दोनों जानब से। और बेसिकली ये यूएई की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर ये चीज पोस्ट की थी, और उन्होंने क्या लिखा था, ये बेसिकली लिखा था कि हमने सक्सेसफुली 103 यूक्रेनियंस को रिहा करा लिया है, जिसके अंदर से 82 जो थे वो प्राइवेट या बेसिकली लो रैंकिंग सोल्जर्स थे और सार्जेंट्स थे। 21 ऑफिसर्स शामिल थे यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस के, नेशनल गार्ड के, बॉडीगार्ड और पुलिस ऑफिसर इसके अंदर शामिल थे। अब इसका ज़ेलेंस्की साहब भी बड़े खुश होंगे इसके ऊपर कि यार बंदे तो कम से कम रिहा हो रहे हैं। और एक ये ऐसी जंग है कि खत्म होने का फिलहाल तो नाम नहीं ले रही। 3 साल होने को आ रहे हैं इसको, फरवरी 24 को इसको 3 साल हो जाएंगे 2025 में। और उसके बाद से लेके अब तक हमें तो ये नहीं पता कि कितने यूक्रेनियन मर चुके हैं, हमें ये नहीं पता कितने रशियन मर चुके हैं। मगर मेरा जो अपना कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, जो मुझे लगता है तकरीबन 2 लाख से 2.5 लाख लोग इस जंग के अंदर 3 साल के अंदर जहां भाग हो चुके हैं। अब ये जंग कब खत्म होगी भी कि नहीं होगी, वेल इसका एक बहुत बड़ा इसका एक पहलू आप कह लें या बुनियाद उसकी होगी कौन जीता है नवंबर के इलेक्शंस के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप साहब जीतते हैं या कमला हैरिस जीती हैं। अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो फिर यूक्रेन की जंग चलती रहेगी, एस्केलेशन भी होने का उसके अंदर खर्चा है। अगर ट्रंप साहब आते हैं तो वो कह रहे हैं कि जी वो एक डील करा देंगे फौरन से पेशतर। अच्छा, अब अपना यूएई का किरदार ने जिक्र किया कि अभी तक यूएई ने कोई कुल मिला के 1994 कैप्टिव जो थे या तो रशिया के पास या यूक्रेन के पास, उनको रिहा कराने के अंदर सक्सीड कर दिया। सबसे बड़ा जो प्रिजनर स्वैप हुआ था वो हुआ था जनवरी में, 3 जनवरी को मुत्तहदा अरब अमीरात के आप कह लें कोशिशों के नतीजे में 480 के लगभग जो मुजरिम थे दोनों साइड से उनको छोड़ा गया था। अब इसके अंदर टर्की ने भी मीडिएशंस की हैं बाय द वे। उसके अंदर भी अज़ोव ब्रिगेड के जो मारियोपोल के अंदर बंदे पकड़े गए थे वो बड़ा फैनफेयर के थ्रू रिलीज हुए थे। अब एक थोड़ा प्रेशर तो रिलीज होता है ऑब्वियसली लोगों की रिलीज से, थोड़ी उम्मीद भी आती है, मगर ये जंग जो है ये लग रहा है कि रशिया जीत रहा है। अब अपना स्पेशली जो ये बाइडेन और कीर स्टारमर की मुलाकात हुई है इसके बाद, तो मेरे ख्याल से वाज़ेह एक चीज हो गई है सामने कि बहुत मुश्किल होगा अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स यूज नहीं करने देते, और जो लग रहा है कि नहीं इजाजत दी यूज करने की यूक्रेन को, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अब यूक्रेन के लिए रशिया को किसी भी तरीके से कंट्रोल करना। कुर्स्क के अंदर रशियन काउंटर ऑफेंसिव वो जारी है, उन्होंने और एरियाज लिबरेट कर लिए हैं, यूक्रेनियन फोर्सेस को बैकफुट पे डाला हुआ है। इसी तरीके से डोनेट्स्क डॉनबास का जो एरिया है उसके अंदर रशियन एडवांसेस जारी हैं, वहां पे उन्होंने बहुत जोरों शोर से किया हुआ है। अच्छा, इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि इंडिया ने अपने जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल साहब, उनको रशिया भेजा है। याद रखें अभी भी हाल ही में यूक्रेन होके आए हैं मोदी साहब, गले मिलके मीडिएशन एफर्ट्स, तो वो भी गए और उनकी क्या बातचीत हुई जरा एक झलक मारे आप, दिखाता हूं मैं आपको ये। He was keen to brief you about his visit to Ukraine and his meeting with President Zelensky. And he wanted me to come specially and personally and brief you about the talks.
तो ये है अजित डोभाल साहब, ये बात कर रहे हैं पुतिन साहब से, व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट, और उनसे कह रहे हैं कि जी मीडिएशन एफर्ट्स क्या चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे। अजीब सा थोड़ा लग रहा है, मगर सही है, रशियन प्रेसिडेंट उनको खामोशी से बैठ के सुन तो रहे हैं। अब इसके ऊपर क्या अमल दरामद होगी, क्या ये कोशिशें फल लाएंगी, क्या जंग को खत्म करने में कामयाब रहेंगी कि नहीं रहेंगी, हु नोस। खैर ये जंग तो चल रही है। दूसरी जानिब अमेरिका के एक और फोकस है जंग का, इजराइल और गाजा के ऊपर। तो अभी ये जो टर्किश अमेरिकन एक्टिविस्ट थी आयशा गुल, इनका जनाजा हो चुका है। बड़े लोग आए, तुर्की में इनको दफनाया गया, और बेसिकली हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे जमा हुए। ये थी सियाटल के अंदर रहती थी, अमरीकी सिटीजन थी, मगर इनका ताल्लुक था दिदम से। ये एजियन कोस्ट जो है, इजमीर, इस इलाका, उस एरिया से इनका ताल्लुक था, और इधर ही इनको फिर जाके दफना दिया गया। इनको इजरायली फोर्सेस ने मारा था, और इसराइल ने कहा जी हमसे गलती हो गई, मान लिया उन्होंने कि उन्होंने ही मारा था 6 सितंबर को। और इसके बाद अमेरिकन रिस्पांस थोड़ा लूकवार्म आया है। टर्किश रिस्पांस, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बेसिकली डिमांड तो कर रहे हैं, मगर टर्किश रिस्पांस अमेरिकन रिस्पांस से ज्यादा यानी उसके अंदर ज्यादा कॉन्डेमनेशन थी। अमेरिकन तो आप जानते हैं किस तरीके से वो हरकतें करते हैं। अच्छा, टर्किश रिस्पांस के अंदर नुमान कुर्तुलमुश एर्दोगान साहब के बड़े करीबी एक साथी हैं ये। उन्होंने कहा कि जी इसकी हम अपनी बेटी का खून जाया नहीं होने देंगे, हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी करवा के ही रखेंगे, ये नुमान कुर्तुलमुश ने कहा। और जुमे के दिन जो ऑटोप्सी हुई, जो इजमीर के फोरेंसिक मेडिसिन इंस्टीट्यूट के अंदर, उसके अंदर कहा कि जी जो आयशा गुल थी, उनको एक गोली लगी सर के पीछे, उल्टे हाथ के, यानी इस कान के नीचे की तरफ। इसी तरह आपको याद होगा शीरीन अबू अकले को भी कुछ इसी तरीके से गोली लगी थी, स्नाइपर शॉट जो उनको मारा गया, जिसके तहत वो जाँ भाग हो गई थी, और कुछ साल पहले। अब क्या सूरत हाल है चल रही, तो ये प्रिजनर स्वैप की भी का मसला फंसा हुआ है। एक नेतन्याहू साहब जाने का कोई उनका प्लान नहीं लग रहा, और जब तक वो नहीं जाते तो ये जंग जारी रहेगी। कोई भी डील लग नहीं रहा कि हो रही है, मगर जंग जारी है। और हर रोज आए दिन बेत लहिया के अंदर भी अटैक हुआ है दोबारा, 10 सिटीज के अंदर लोग मारे जा रहे हैं। 90% लोग जो हैं, गाजा की पॉपुलेशन वो डिस्प्लेस हो चुकी है। 2.5 मिलियन में से या 2.3 मिलियन में से 90% पॉपुलेशन डिस्प्लेस हो चुकी है। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 41,000 लोग फलस्तीनी जो है वो जाँ भाग हो चुके हैं अक्टूबर 7 से लेकर अब तक। और इसराइल कहता है कि उसने इसके अंदर से 17,000 मिलिटेंट्स हैं, मगर कोई तरीका नहीं है बेसिकली इस चीज को वेरीफाई करने का। ये सिचुएशन है, बहुत खतरनाक सूरत हाल है दुनिया के अंदर। दुआ ही कर सकते हैं हम कि ये बेहतरी की तरफ सिचुएशन जाए कुछ। आपके साथ अपडेट शेयर करता रहूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।